हेलो एवरीवन, हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर B302A की फर्स्ट यूनिट जेंडर इश्यूज एंड की कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पैट्रियार्की, जेंडर एंड सेक्स, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फेमिनिज्म, मस्कुलिनिटी, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज जेंडर एम्पावरमेंट। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्वेश्चन पेपर से देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर कुमाऊं यूनिवर्सिटी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का है और ये बैच जो है 2016 टू 18 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें ये पुराने फॉर्मेट का है, इसका पुराना पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे। तो इस टाइम पे तो आते नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हम सीधे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो अब आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैट्रियार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये टॉपिक हम अपनी पहली वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हमें आंसर लिखना है। डिफाइंड पैट्रियार्की में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये भी फर्स्ट यूनिट का है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो में। आज हम बस ये लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है, दैट इज जेंडर एम्पावरमेंट, जो हम कंप्लीट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में, इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन जेंडर एंड सेक्स भी आ सकता है या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड सेक्स भी आ सकता है। तो आपको इसमें कॉलम बना के यू कैन राइट पॉइंट्स। फर्स्ट यूनिट से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ एक यहाँ पे दिख रहा है, राइट डाउन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और अगर हम देखें तो जेंडर एम्पावरमेंट में विमेन एम्पावरमेंट के सजेशंस भी आ सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से आप फर्स्ट यूनिट से भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से। अदरवाइज मेनली फर्स्ट यूनिट पढ़ के आप इसका आंसर कर सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, क्योंकि जब हम जेंडर एम्पावरमेंट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इसमें हम विमेन एम्पावरमेंट की बात भी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी और हमने सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसको कंसीडर किया। आपने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर में भी अगर आप क्वेश्चंस देखें तो विमेन एम्पावरमेंट, सजेशंस फॉर विमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्राइब द विमेन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, describe various constitutional safeguards for women in Indian context, what are the major problem of girl children at secondary education in India, define domestic violence। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आए हैं ये women, girl child, इनसे ही रिलेटेड आए हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती है जेंडर बायस के केस में वो विमेन से रिलेटेड ही आती है, इसलिए हम वीडियोस में विमेन की प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चंस उससे ही रिलेटेड आने वाले हैं। तो आई डोंट मीन कि हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को हर्ट करें या किसी के बारे में बोलें, हम ये सब्जेक्ट नॉलेज गेन करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो इन वीडियोस का कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट हो। So first question which can be formed from the topic gender empowerment is define gender empowerment। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफाइन जेंडर एम्पावरमेंट, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है। हमें पता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो मे बी ऐसे आ सकता है कि डिफाइन जेंडर एम्पावरमेंट और उसके साथ फिर कुछ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अटैच किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गिव फ्यू सजेशंस फॉर विमेन एम्पावरमेंट, और उससे पहले पूछा होगा डिफाइन जेंडर एम्पावरमेंट, देन गिव फ्यू सजेशंस फॉर विमेन एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड आता है तो हमें इसकी डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक पूरा टॉपिक है यूनिट में, फोर्थ टॉपिक जो है। तो हमें टॉपिक की डेफिनेशंस तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसे डिफाइन करके उस क्वेश्चन का जो कंटेंट है, उस आंसर में जो भी हमें कंटेंट लिखना है उसमें इस कंटेंट को भी ऐड कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम बीएड के लिए आंसर्स लिख रहे होते हैं तो कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा कंटेंट हमने कितना ज़्यादा लिखा है उस आंसर में। तो डेफिनेशन तो ऐड करनी ही चाहिए हमें हर आंसर में। सो जेंडर एम्पावरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज जेंडर एंड देन एम्पावरमेंट। जेंडर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जेंडर इज द करेक्टरिस्टिक, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेन एंड वीमेन
गर्ल्स एंड बॉयज़ विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स पे डिपेंड नहीं करती है, बर्थ के टाइम पे नहीं डिसाइड होता है, ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि किसी भी मैन या विमेन को कैसे एक्ट करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट। एंड एम्पावरमेंट मीन्स कि किसी भी जेंडर को अथॉरिटी देना या पावर देना कुछ वर्क करने की। तो इसमें एक कंसेप्ट आएगा उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मीन्स हम पावर दे रहे हैं विमेन को कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने राइट के बारे में अवेयर हो सके, उनको भी जो कैपेबल विमेन हैं उनको भी सेम प्रोफाइल मिले इन आर सोसाइटी। जब भी वो कोई जॉब में जा रही हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट मिले, उन्हें इक्वल स्टेटस मिले इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ दैट थिंग। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, जेंडर एम्पावरमेंट इज द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी जेंडर। तो किसी भी जेंडर के लोगों को राइट्स दिलाना, दैट इज जेंडर एम्पावरमेंट। और ये डेफिनेशन जो मैंने ली है ये विकीपीडिया से ली है। इट हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की या इकोनॉमी को इंक्रीज करने की बात करें तो उसमें जेंडर एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Entire nation, businesses, communities and groups can benefit from the implementation of programs and policies that adopt the notion of women empowerment। तो देखिए फिर विकीपीडिया में भी ये मेंशन है कि जब जेंडर एम्पावरमेंट की बात आ रही है तो विमेन एम्पावरमेंट की के कंसेप्ट में ही ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि अगर कोई भी नेशन है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी ग्रुप है, अगर वो विमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। बिकॉज अगर हम कंट्री की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो विमेन है। तो अगर विमेन भी जॉब करेंगी, विमेन भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, खुद अपना बिजनेस करेंगी, तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि सिर्फ एक पोर्शन अगर कंट्री का वर्क कर रहा है तो दूसरा पोर्शन जो है कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी विल बी डाउन। तो अगर सब लोग मिलकर वर्क करेंगे, सबकी इक्वल पे होगी, सब जो भी कैपेबल लोग हैं उन्हें भी सोसाइटी में एक स्टेटस मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल राइज। इवन जेंडर एम्पावरमेंट इज मेजर्ड, जिसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक भी किया जाता है। तो जेंडर एम्पावरमेंट जो है वो मेजर कैसे होता है, इट इज़ मेजर्ड थ्रू जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड GEM। और किस बेसिस पे ये इसका वैल्यू आती है, इट शोज दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन अ गिवन नेशन बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो वुमेन जो है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन में उनकी कितनी सीट्स हैं, कितने सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो वुमेन हैं, उनकी कितनी इनकम है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी मैन की इनकम जो उतना ही कैपेबल है उसकी ज़्यादा है और विमेन की कम है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे जो है GEM डिसाइड होता है। ऐसे ही थोड़े और भी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे GEM की वैल्यू डिसाइड होती है और देन अ कंट्री इज़ रैंक्ड। तो जो जेंडर एम्पावरमेंट है वो मोस्टली अगर आप देखोगे किसी भी बुक में या आप नेट पे भी सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन, विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट जरूर दिखेगा। और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, तो आप जेंडर एम्पावरमेंट की डेफिनेशन से ही विमेन एम्पावरमेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था जेंडर एम्पावरमेंट इज द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी जेंडर, तो आप लिखेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट इज द एम्पावरमेंट और गिविंग द पावर टू विमेन, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन सके फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। वो अपने राइट्स खुद अपने राइट्स से अवेयर हो सके, अपने डिसीजंस खुद ले सकें। अभी जब हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 डिस्कस करेंगे तो उसमें भी जो है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो क्या होगा, ये जो जेंडर एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट तो आज ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। विमेन एम्पावरमेंट जो है आगे आने वाली यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या सजेशंस गवर्नमेंट ने दिए और किस तरीके से उनको लिटरेट किया गया, उनके राइट्स से उन्हें कैसे अवेयर कराया गया। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।